लेकिन कभी भी बी के बाद में वर्ड का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये सेंस देगा बेटा पैसिव वॉइस का। इसका पैसिव वॉइस का सेंस देगा। और बी के बाद में अगर बी मोड आया है तो ये कोई ना कोई एक कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स है। इन 6 मॉडल वर्ब्स के साथ में अगर आप हैव प्लस V3 लगाते हो तो ये पास्ट का सेंस देता है। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब की एक अच्छे से क्लास लेंगे, ऐसी क्लास जो आज तक आपको कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी। कैसी क्लास होगी? एक एक बेसिक से लगा करके और एडवांस तक जहां पर मॉडल वर्ब्स का यूज होता है हम लोग इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। बस आपको बने रहना है, चलते रहना है धीरे धीरे। अंत में अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। अच्छा ना लगे डिसलाइक करना। क्लियर? तो आप समझो कि मॉडल वर्ब्स, जो भैया मॉडल वर्ब्स होती है, सबसे पहले बताऊं मैं, ये जो मॉडल वर्ब्स होती है इनका कोई टेंस नहीं होता। किसी भी मॉडल वर्ब्स का कोई टेंस नहीं होता। इनका होता क्या है? मॉडल वर्ब्स का यूज हम सेंस के लिए करते हैं। मॉडल वर्ब्स, जितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं, हर मॉडल वर्ब्स का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। एक एक बात को समझिए कैसे पॉसिबिलिटी के लिए इनका यूज होता है। कैसे? देखो बेटा, क्या होता है कि विल और शैल, इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है, और वुड भी लगा लो, इन तीनों का हिंदी मीनिंग होता है गा, गी, गे। तो विल, शैल और वुड, इन तीनों का मतलब होता है क्या? गा, गी, गे। अब आपको समझने का प्रयास करें कि बेटा विल और शैल मतलब तीनों का गा, गी, गे, लेकिन विल और शैल का यूज हम किसमें करते हैं? जब कोई काम हमारे भविष्य काल में, मतलब अगर फ्यूचर में हो रहा है या होने वाला है तो हम उसका यूज विल शैल का करेंगे। और वही काम अगर हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, किसमें? प्रेजेंट में, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा। जैसे यहां पर समझो, जैसे वह कल आएगा, वह इस समय खेल रहा होगा। अब हमें केवल इतना बताओ बेटा, वह कल आएगा, ये तो बात फ्यूचर की है, लेकिन वह इस समय खेल रहा होगा, मतलब जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय खेल रहा होगा, तो ये बोलो प्रेजेंट है या आपका फ्यूचर है? बात समझ गए ना? वेरी गुड। अब यहां पर बेटा कैन, मे और माइट, इन तीनों का हिंदी होता है, जैसे इन तीनों का हिंदी गागी गे होगा, जैसे होगा, होगा, ऐसा गागी गे। और इन तीनों का हिंदी मीनिंग होता है सकता, सकता। अब कैन का हिंदी, कैन जो होता है बेटा, जैसे यहां से इसको हटाते हैं फिर आपको बताते हैं, इन सब का यूज, मॉडल वर्ब का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। बस आप ये समझो, जैसे लिखा है वह कल आएगा, आएगा। अब ये एक पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वह इस समय खेल रहा होगा, ये भी एक क्या है? संभावना है। आपने तुक्का लगाया है, खेल रहा होगा, होगा तो होगा, हो सकता है बैठा हो सकता है कुछ कर रहा हो। तो कैन का यूज भी ऐसे ही सत्ता में करते हैं, नो डाउट, लेकिन कैन का यूज हम किसको शो करने के लिए करते हैं? पावर को। जब हमें अपनी शक्ति दिखानी हो तो कैन का यूज करेंगे। जब हमें अपनी कोई एबिलिटी दिखानी हो तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। अच्छा, तो फिर भैया माइट का यूज कहां करेंगे? माइट का यूज जब कोई कार्य 50-50 हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। माइट का यूज हम कब करते हैं? जब कोई काम, जैसे पॉसिबिलिटी है जो बेटा, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, बहुत कम। अच्छा, तीनों का एक एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं। अब मैंने अपना क्या है भाई, अपनी एबिलिटी लगाई कि मेरे अंदर योग्यता है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज होगा? कैन का, क्योंकि यहां पर मैंने अपनी योग्यता दिखाई है। अच्छा, जैसे लिखा है आज वर्षा हो सकती है। अब ये क्या है? बादल बादल देखा आपने, बताया क्या? आज वर्षा हो सकती है।
तो भैया चांस कितने हैं? 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगला, शायद वह आ सकता है। इसमें क्या 10-20% शायद वह आ सकता है, शायद ऐसा कोई काम हो सकता है, तो इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहां पर जिसमें आपने पक्का है, ज्यादा से ज्यादा संभावना है, उसमें आपने क्या लगाया बेटा? मे का यूज किया। जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है वहां पर किसका यूज करोगे? माइट का यूज करोगे। बोलो, हर एक बात को समझ लेना, क्योंकि अब बताओ 3 वर्ड है, तीनों वर्ड का हिंदी सेम है, तो भाई कैसे यूज करोगे? तो इसीलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस मरवा रहा हूं, ताकि आप समझो तो आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो। वेरी गुड। इसके बाद में अब ये 3 वर्ड और लिखे हैं आपके कि शुड भी है, मस्ट भी है और टू भी है। इन सब का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। चाहिए, अब कैसा चाहिए? अब आप समझने का प्रयास करो बेटा। शुड का भी हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। इसका मतलब होता है सलाह लेना या देना। जब हमें किसी को सलाह देनी हो, जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना है? शुड का। जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ये एक सलाह है। अच्छा, अगला सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़नी चाहिए। अब जहां पर अवश्य लग जाए, मतलब अवश्य भी आया और यहां पर चाहिए भी आया, मतलब पक्का है, जोर देके उस बात को कहा जा रहा है कि तुम्हें ऐसा काम अवश्य या जरूर करना चाहिए। देखो बेटा, जहां पर केवल सलाह दी गई है वहां पर आप यूज करो किसका? शुड का। जहां पर पक्का जोर देकर कोई बात कही गई कि आपको ऐसा काम जरूर करना चाहिए, तो ऐसी जगह पर यूज करो किसका? मस्ट का। समझ पा रहे हो? तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब यहां पर मेरी बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। क्या? कि देश की सेवा करनी चाहिए, ये एक है क्या? सबसे पहले आप समझो, ये एक बेटा मोरल एडवाइस है। क्या है? मोरल एडवाइस। अब जहां पर नैतिकता की बात आ जाए वहां पर हम यूज करते हैं ought to का। किसका? जब नैतिक काम हो कोई तो किसका यूज करेंगे? ought to का। मतलब ये क्या दिखाएगा? मोरल एडवाइस दिखाएगा। अब मेरी बात एक और अच्छे से समझ लो, क्या कि जितने ought to वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब चाहे कोई एक नॉर्मल सलाह हो और चाहे कोई नैतिक कर्तव्य हो, ये सारे ought to वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं बेटा ये शुड से बन जाते हैं। लेकिन शुड के जितने सेंटेंस हैं वो ought to से नहीं बनेंगे, क्योंकि ought to हमेशा मोरल दिखाएगा। अब भाई तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये मैंने आपको एडवाइस दी, तो ये किससे? शुड से भी बन जाएगा, ought to से भी बन जाएगा। लेकिन तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ये कोई मोरल बात नहीं। आपका मन है पढ़ो, आपका मन है मेरे वीडियोस देखो, आपका मन नहीं है बिल्कुल मत देखो। समझ पा रहे हो ना? देखोगे कुछ ना कुछ आपको ही मिलेगा, आपका ही फायदा होगा। बेशक मेरा भी फायदा होगा, नो डाउट, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आपका भी फायदा होगा। तो अब आप इतना तो समझ गए कि भाई इनका सबका यूज कैसे करते हैं। एक बचा, इसका हिंदी मीनिंग होता है सका। इसका यूज हम सबसे ज्यादा जो है, एक और बात बता दें, पहले तो ये समझ लो, इसका सबसे ज्यादा यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे वह आज नहीं आ सका, तो वह आज ऐसा नहीं कर सका, तुम खाना नहीं खा सके, वह चाय नहीं पी सका, वह पढ़ नहीं सका, वह सो नहीं सका, वह ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं कर सके तो उसे कुड से बनेंगे। अब एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझो बेटा, क्या है कि वुड और कुड ये दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज सबसे ज्यादा
कंडीशनल सेंटेंस में होता है बेटा। किसमें? अगर जैसे जितने आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे और वो कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट का है तो उसमें हर ज्यादा से ज्यादा देखो सबसे ज्यादा वुड का यूज होता है और उसके बाद में कुड का यूज होता है। तो यदि उसने जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि उसने कठिन परिश्रम किया और फिर भी वह पास ना हो सका, तो ये हो सका मतलब पास्ट में चला गया ना, तो ऐसी जगह पर कुड का यूज होगा। आप समझ गए ना? वेरी गुड। अब आपने ये सीखा कि क्या कि भाई इनका हम जो है इनका हिंदी क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका हम यूज कैसे करते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर में देता हूं तो क्या होता है, एक एक बात को आप समझने का प्रयास करें कि जैसे लिखा है सब्जेक्ट और आपने लगाया क्या, कोई भी मॉडल वर्ब लगाई और उसके बाद में मॉडल वर्ब जब भी कभी आती है तो उसके साथ V1 ही आता है। अब ये V1 जो है बेटा ये कौन कौन से हो सकते हैं, इनका यूज किन कंडीशंस में हो सकता है, अब आप समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहले समझो ये V1 तो वास्तव में V1 भी हो सकता है, ये V1 आपका बी की फॉर्म भी हो सकती है, ये V1 आपका हैव भी हो सकता है। अब आप याद रखें कि ये जितने मॉडल वर्ब्स लिखे हैं इनके साथ में या तो V1 आएगा या तो बी आएगा या तो हैव आएगा। कब आएगा, कौन कौन सी परिस्थितियां होगी, समझने का प्रयास करो। तो पहला स्ट्रक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें समझ लो पहला क्या, ये हो गया आपका। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप कोई मॉडल वर्ब लगाओगे, मॉडल वर्ब लगाया, अब इसके बाद में अगर आपने V1 लगाया, इसका ये बेटा कोई ना कोई एक्शन को शो करेगा, एक्शन को। इसमें जितने सेंटेंस हैं लगभग सारे एक्शन वाले हैं। जैसे वह कल आएगा तो ही विल कम टुमारो, तो विल कम क्या है, V1 है ना, तो आ गया। अच्छा, तीसरी बात ये कहती है कि आपने अगर बेटा मॉडल वर्ब लगाया है और मॉडल वर्ब के बाद में अब देखो बी, अब क्या होता है बी हमारा, ये तीन प्रकार से इनका यूज होता है। पहला, बी के बाद में बेटा जो है कोई ना कोई एक नाउन आ सकता है, समझने का, अभी एग्जांपल देके मैं सब समझाऊंगा। बी के बाद में कोई ना कोई एक नाउन आ सकता है, बी के बाद में कोई ना कोई एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और बी के बाद में कोई ना कोई आपका V4 आ सकता है। ये सब क्या बताएंगे, जैसे ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, जैसे वह एक डॉक्टर बन सकता है या हो सकता है, तो वह एक डॉक्टर हो सकता है, तो ही कैन बी अ डॉक्टर, समझ गए ना। तो ऐसी कंडीशन में भी उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो ही शुड बी अ डॉक्टर, ये भी आप समझ गए ना। अच्छा, तो ये तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, लेकिन कभी भी बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये सेंस देगा बेटा पैसिव वॉइस का, किसका, पैसिव वॉइस का सेंस देगा। और बी के बाद में अगर V4 आया है तो ये कोई ना कोई एक कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा। क्या बताएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कैसे बताएगा, जैसे यू कैन बी बीटेन, यू कैन बी बीटेन मतलब तुम पीटे जा सकते हो, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। जैसे ही वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, वह इस समय खेल रहा होगा, तो बोलो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया, समझ गए ना। तो अब इनमें मैं एक एक मॉडल को भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा और समझे, अभी हैव को समझाना बाकी है। अब बेटा क्या होता है कि नंबर 4 जो हमारा रूल कहता है कि कोई भी मॉडल वर्ब आपने लगाई, इसके बाद में आपने हैव लगाया, मॉडल वर्ब लगाई, हैव लगाया, और हैव के साथ में आपने कोई ना कोई नाउन लगा दिया। जैसे सेंटेंस लिखा है कि तुम्हारे पास मेरा कलम हो सकता है, यू कैन हैव माई पेन, तो ये क्या है, ये पास होने के लिए बताएगा, पास होना, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, इसके साथ में आपने हैव लगाया और उसके बाद में आपने यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। अब ये क्या है, ये हमारा, अगर यहां पर बेटा विल सेल को छोड़ दिया जाए, विल सेल को अगर आपने लगाओगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहां पर कोई दूसरी मॉडल वर्ब लगाओगे तो ये हमारा पास्ट का सेंस देगा। अच्छा, दोनों में सेंस लिख रहा हूं, एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और एक हो जाएगा पास्ट सेंस। ये किन परिस्थितियों में पास्ट का सेंस देगा ये भी आप समझे। यदि आपने शुड और इनके साथ अगर ये लगाया है,
अगर आपने कुड के साथ लगाया है, मैं एक एक बात को लिख के समझाऊंगा, पहले आप ये ऐसे ही ओरल समझो और इसको नोट करो, क्लियर। और यदि आपने वुड के साथ लगाया है, यदि आपने माइट के साथ लगाया है, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 मॉडल वर्ब्स हैं। इन 6 मॉडल वर्ब्स के साथ में अगर आप हैव प्लस V3 लगाते हो तो ये पास्ट का सेंस देता है। कितनी मॉडल वर्ब, 6 मॉडल वर्ब। अगर आपने दो, कौन कौन सी, विल और शैल के साथ में हैव प्लस V3 लगाया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। बोलो इतना समझ गए ना। तो इसके साथ में फिर आप यहां पर लगाओ हैव, और हैव के साथ में लगाओ BEEN बीन। अब हैव प्लस बीन लगाया ना, अच्छा अब हैव बीन और इसके बाद में आप लगाओ क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन जाएगा। बोलो इतनी चीजें आप समझ गए। देखो बेटा ये एक इतना गहरा कॉन्सेप्ट है मॉडल वर्ब्स का, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक एक पर भी एक एक वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको रीडिंग कैसे करेंगे मॉडल वर्ब से, कैसे लिखा हो समझेंगे, कैसे हमें राइटिंग करना है वो भी हम बताएंगे, कैसे हमें स्पीकिंग करना, क्योंकि मॉडल वर्ब्स का स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लियर। तो एक एक बात को बताऊंगा। अब पहले आप इतना ये सारी बातें समझ गए ना, अब थोड़ा सा फटाफट कुछ इसके एग्जांपल्स हैं उनको हम देखते हैं और फिर सीखते हैं कि इनका यूज हम किन किन परिस्थितियों में कैसे करते हैं। ये सब आप नोट करो और अभी इनका यूज होने वाला है, क्लियर। तो अब आप देखें कि ये भाई जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं इनका हम यूज कैसे करेंगे। तो देखो वह कल आएगा, तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, तो आपने क्या लिखा, ही विल कम और टुमारो। तो ये तो आप, अगर आपको फ्यूचर टेंस नहीं मालूम तो मैंने फ्यूचर टेंस का वीडियो डाला है, उसमें आप पढ़ लेना। इसके बाद में वह इस समय खेल रहा होगा, तो आपने क्या लिखा भाई, अब आप इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं और अब हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। तो हमने क्या लगाया, वह इस समय खेल रहा होगा, तो हमने लगाया क्या, वुड और प्लस बी और प्लस V4। अभी हमने बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद में बी आए तो V4 भी लगाते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा, तो वह इस समय खेल रहा होगा। बोलो ही वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम। ये बात समझ गए ना। अच्छा तुम्हें अंग्रेजी, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं, ये क्या है बेटा, ये एक एबिलिटी है, योग्यता है, पावर अपनी शो कर रहा है व्यक्ति। तो ऐसी कंडीशन में तो आपने लगाया सब्जेक्ट, कैन लगाया, V1 लगाया, अदर वर्ड लगाया, तो ये क्या बन गया, कैन का। आज वर्षा हो सकती है, तो आपने लगाया सब्जेक्ट में लगाया, V1 लगाया, अदर वर्ड लगाया। शायद आज वह आ सकता है, तो आपने सब्जेक्ट लगाया, माइट लगाया, फिर V1 लगाया, अदर वर्ड लगाया। बोलो ये समझ गए ना। अच्छा अब देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो आई कैन टीच यू। अच्छा इंग्लिश भी है, तो अंत में क्या लिख दो, इंग्लिश। तो आई कैन टीच यू इंग्लिश। अच्छा अगला है, आज वर्षा हो सकती है, तो इट में रेन टुडे। तो इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अच्छा शायद वह आ सकता है, तो ही माइट कम। तो शायद वह आ सकता है। तो अब बेटा यहां पर शायद के लिए कोई अलग से मीनिंग नहीं लगेगा, आपने माइट लगाया, इसका भी मतलब होता है शायद, समझ गए ना, गलती मत कर देना। अच्छा तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लगाया और शुड लगाओ इसके साथ में, शुड प्लस V1 और अदर वर्ड। अब शुड के साथ में आप यहां पर अगर अवश्य है तो आप यहां मस्ट लगा दो, अगर कोई मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है, तो आप यहां पर और टू का यूज कर दो, क्लियर। अच्छा मैं सॉरी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, अब ये क्या है, एक सलाह है, तो यू शुड रीड इंग्लिश। तुम्हें अपने देश की
की सेवा करनी, इसमें तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़नी चाहिए, तो यू मस्ट रीड इंग्लिश। तो अवश्य पढ़नी चाहिए, तो यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड इंग्लिश, चाहे जरूर हो चाहे अवश्य हो। इसके साथ में तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो यू ought to serve your country। बोलो, वह आज नहीं आ सका, तो अब आप यहां पर he could not come टुडे। बोलो बेटा, इतना समझ में आया। अब हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा हैव का यूज कब करेंगे और यहां पर इसके साथ में डी का यूज कब करेंगे। तो अब आप थोड़ा सा और सीखो, चीजें आप जितना ज्यादा सीख जाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और इंग्लिश सीखना उतना ही आपके लिए आसान बन जाएगा। तो जैसे लिखा है, समझो कि बेटा क्या है कि भाई सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में आपने यहां पर मान लो कैन लगा दिया, आपने मान लो यहां पर मे लगा दिया, आपने यहां पर मान लीजिए माइट लगा दिया, आपने यहां पर मान लो मस्ट लगा दिया, मस्ट, और इन सब के साथ में लगाओ बी, और फिर लगा दो क्या, कोई भी नाउन, जैसे वह। अब देखो ये अच्छे से समझना, जब तुम कह रहे हो अपना पूरा पक्का विल पावर के साथ, मतलब देखो बेटा क्या है, एक और मैं अच्छे से बात बताऊं, जो जहां पर हम कैन सत्ता के रूप में रखते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी, जब क्योंकि हम अपना पावर लगा रहे हैं, एबिलिटी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम 80% वो काम होने की संभावना होती है। मैं लगाया तो 50% और माइट लगाया तो लगभग 20% ऐसा काम हो सकता है। तो अगर हमने कहा पक्का, जैसे अपने दृढ़ संकल्प से कहा कि ही कैन बी अ डॉक्टर, तो आपने लिखा ही कैन बी अ डॉक्टर। आपने कहा कि जैसे कोई किसी व्यक्ति को देखा कोट वोट पहने हैं, तो आपने कहा कि वह पक्का डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बी अ पुलिस मैन, पुलिस मैन। अब और अच्छे से समझने का प्रयास करो, मान लो खाकी वर्दी पहने हैं, ठीक है, तो आपने कहा ही कैन बी अ पुलिस मैन, पक्का है कि वो पुलिस मैन होगा, और निकला क्या, होम गार्ड। समझ गया ना। तो अगर आप पक्के इरादे से कह रहे हो कि वह पुलिसमैन ही है, तो आपने क्या लगाया, कैन। तुक्का मार रहे हो तो आपने यहां पे क्या लगाया, ही मे बी अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन हो सकता है, पक्का नहीं है। और अगर आपने यहां पर लगा दिया माइट, तो ही माइट बी अ पुलिसमैन, शायद वो पुलिसमैन हो सकता है। अब आपके समझ में आया। अच्छा, तो इनका यूज, और अगर आपने मस्ट लगा दिया तो मस्ट मतलब फिर वह अवश्य ही पुलिसमैन होगा। अब ये समझ लो। अच्छा, इसके बाद में बेटा आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर आप यहां पर मॉडल वर्ब लगाओ, जैसे आपने लगाया कैन, मे, माइट नहीं लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, मस्ट। और उसके अब इतने पहले समझो, तो यहां पे लगाया क्या, हैव। अब हैव के साथ में लगाया क्या, नाउन या अदर वर्ड। अब जैसे हमने कहा कि तुम्हारे पास मेरा कलम हो सकता है, कितना मतलब पक्का मुझे याद है कि तुम्हारे पास हो सकता है, तो यू कैन हैव माई पेन। समझ गए ना। अच्छा, तुम्हारे पास मेरा पेन हो सकता है, मुझे याद नहीं है मैंने दिया था या नहीं दिया था, लेकिन बार बार लेते तुम ही हो, तो इसका मतलब हमने यहां पे क्या लगाया, नहीं, कि तुम्हारे पास मेरा कलम हो सकता है। अब पक्का इरादा नहीं, इसमें क्या है कि भाई 80% मतलब आपका विल ज्यादा अच्छा है कि जो व्यक्ति जैसे आपसे बार बार चल रहा था उसी के पास हो सकता है, तो यू कैन हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरा पेन हो सकता है। इसमें कोई पक्का नहीं है कि हो ही सकता है। अच्छा, और माइट लगा दिया अगर, माइट, तो शायद तुम्हारे पास मेरा कलम हो सकता है। एक एक बात को बेटा नोट भी करते रहना। और यहां पर मस्ट लगा दिया, तो अब तुम्हारे पास मेरा कलम अवश्य हो सकता है, मतलब इसमें क्या है कि मस्ट मतलब जरूर या अवश्य के लिए यहां पर इनका यूज करते हैं। अच्छा, अब बेटा हैव का हमने आपको एक और बताया था कि पास्ट में जाता है, तो वो भी समझो कि हैव पास्ट में कब जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि बी का यूज कब करेंगे और हैव का। तो देखिए समझने का प्रयास करो कि भाई सब्जेक्ट लगाया,
यहां पर आप शुड लगाओ, यहां पर आप जो है माइट लगाओ, यहां पर आप वुड का आप कुड का यूज करो, यहां पर आप इतने रखो। फिर अब हम किसका यूज करते हैं, हैव, और प्लस V3 और अदर वर्ड्स। अब मैंने आपसे कहा कि यू शुड हैव रीड इंग्लिश। अब बेटा यू शुड हैव रीड इंग्लिश, इसका हिंदी अर्थ होगा कि तुमको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी। क्या होगा, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी। तो अगर आपने यहां पर कि ऐसा कोई काम तुम्हें करना चाहिए था, तो आपने क्या लगाया, शुड हैव। और ये बेटा रीड का रीड रेड रेड होता है, यू शुड हैव रेड इंग्लिश। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर अगर आपने माइट लगा दिया तो यहां पर पॉसिबिलिटी मतलब वह अंग्रेजी पढ़ सकता था, तो पढ़ सकता था मतलब पॉसिबिलिटी जो है ना के बराबर है, क्योंकि हो सकता है उसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन हो या कुछ भी हो, उसकी मजबूरी रही हो, वह नहीं पढ़ सका। तो नहीं पढ़ सका तो जैसे आपने लिखा ही माइट हैव रीड। अब ही माइट हैव रेड, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह अंग्रेजी पढ़ सकता था। तो ये क्या है बेटा, पढ़ सकता था, लेकिन हो सकता है उसने मक्कारी की हो या कोई भी रीजन रहा हो। आप माइट के साथ में हैव प्लस V3 आएगा तो सकता था बताएगा, शुड के साथ में तो चाहिए था बताएगा, कुड के साथ में, ये कुड के साथ में जब भी आएगा तो इसके साथ में एक कंडीशनल सेंटेंस जरूर आएगा। यहां पर आप इफ क्लाउज लगा, इससे पहले इफ क्लाउज लगेगा या कोई ना कोई एक क्लाउज अवश्य लगेगा। जैसे यदि जैसे एक सेंटेंस मैं बोलूं कि जैसे यदि उसके पास पैसा होता तो वह अंग्रेजी पढ़ सकता था, यदि उसके पास पैसा होता तो वह अंग्रेजी पढ़ सकता था, मतलब पास्ट की बात है तो कुड हैव और प्लस V3 का यूज यहां पर किया जाएगा। आप इतना समझ गए ना, बहुत अच्छी बात। वुड भी सीख गए, शुड भी सीख गए, आप यहां पर सब कुछ सीख गए। अब आप हमको ये बताओ कि भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, नए हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। भैया मैं ऐसा ही जबरदस्त कुछ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रोज लेके आप लोगों के लिए आता हूं। आप हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके। मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही आप लोगों के लिए कुछ बेहतर बेस्ट लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।